वैसे तो बुरी चीज है, पर राहत से शेर सुनना हो तो थोड़ी सी पिला भी दे। उर्दू के महान शायर 40 से 42 कंट्रीज के अंदर अपना उम्दा शो करने वाले बहुत से होटल में चाहता हूँ सब खड़े हो जाए राहत इंदौरी के लिए, राहत साहब के लिए। राहत साहब इज कमिंग, वो अजीम शख्सियत जिनसे बहुत कुछ सीखा है, पूरी मिल्कियत उनके आगे सर झुकाती है। जोरदार तालियां, तालियां रुकने ना पाए। राहत इंदौरी, तालियां रुकनी नहीं चाहिए राहत साहब के लिए। क्या बात है, बड़े नाली। मैं चाहता हूं ये जो अजीम शख्सियत है जिनके लिए सब सर झुकाते हैं, वो आज पूरे जयपुर के सामने है। तालियां एक बार फिर। कि जब मुझे सुनने वालों में पढ़े लिखे, समझदार, सही शायरी समझने वाले बहुत नेक लोग होते हैं तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए कि वो पहले शेर सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर फैसला करते हैं कि अच्छा है या बुरा है। इतनी देर में शेर बहुत दूर चला जाता है। और ये वाला जो जलसा है, ये जो महफिल है शायरी की या कविता की या श्रृंगार की या गीतों की, इसमें बिल्कुल केश मामला होना चाहिए। मैं इधर शेर कहूँ, उधर आपका रद्द-ए-अमल आए। ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तब ये महफिल सजती है। शेर अच्छा है या बुरा है, उसका फैसला करने के लिए आपके पास सारी जिंदगी पड़ी हुई है। कभी भी सोचते रहिएगा कि राहत इंदौरी आया था तो उसने क्या सुनाया था, वो अच्छा था भी या नहीं था, इसके लिए सारी जिंदगी है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ रहें जब तक आप मुझे लगेगा कि मेरा शेर आपकी आंखों में रोशन है और चमक रहा है, तब तक मैं शेर पढ़ता रहूँगा। आपने एक वो बहुत मशहूर फिल्म आई थी, हमारे दोस्त जावेद अख्तर ने एक सीन लिखा था, उसमें आखिरी क्लाइमेक्स सीन था जिसमें ये कहते हैं गब्बर सिंह कि जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांस करूँगा। मैं अभी आपकी आवाज़ें सुन रहा था, जिस तरीके से आप बच्चों को, नौजवानों की कविताएं सुन रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं खुद भी वहाँ से ना समझने के बाद भी शेर पर दाद दे रहा था और इसलिए दाद दे रहा था, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। तरक्की करें, खूब पढ़े लिखें, खूब अच्छी शायरी करें, सारी दुनिया में अपने शहर का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करें। किसी का एक शेर है कि नए दीवानों को देखें तो हंसी आती है। क्या बात है। नए दीवानों को देखें तो हंसी आती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। आपका जोश और आपकी मोहब्बत, बस एक शिकायत में सॉरी गुजारिश करूंगा कि यहाँ से किसी बच्चे की सीटी बजाने की आवाज़ आ रही थी, बस वो ना बजे तो ज़्यादा अच्छा। बाकी आप कहीं से भी कुछ भी कर रहे हैं, खुदा के लिए इतना लगे। तो मैंने जब आपका जोश और आपकी मोहब्बत है, जिस तरीके से आप कविताएं के साथ साथ सफ़र कर रहे थे, तो मैंने फैसला किया था कि मैंने यहाँ आकर कोई गलती नहीं की है। ये मेरा खुशनसीबी है कि आपकी एक छोटा सा बच्चा, मेरा ख्याल है उसका 4-5 वर्ष की उम्र का बच्चा अपने वालिदैन के साथ मेरे पास आया था और उसने मेरे कुछ ऐसे शेर सुनाए जो मुझे याद नहीं थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि मैंने उसके सर पे हाथ फेर कर यही कहा कि बेटा तूने मेरा काम आसान कर दिया। ये शेर तो मैं ही भूल गया था, लेकिन आज की महफिल मेरे काम आएंगे। तो पहला शेर मैं यहीं से शुरू करता हूँ। बच्चा अगर यहाँ हो तो मुझे अच्छा लगे, उसे दिखाइए। तो वहीं
या ठीक है, इसको मैं बाद में सुनाऊंगा। ये एक शेर मुझे नौजवानों के लिए सुनाना चाहिए, इसलिए कि सबसे बड़ी तादाद आप ही की है और आप ही ने ये मौका मुझे दिया है। आप सबके लिए पहला शेर, जितने नौजवान हैं इस महफिल में, जितने बुजुर्ग यहाँ पर हैं, वो भी इस शेर को सुन सकते हैं लेकिन उस पर अमल ना करें। नौजवानों के लिए खुली छूट है, जब से चाहे अमल करना शुरू करें। सुनेंगे राज जो कुछ हो इशारों में बता देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। और वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, वैसे इस खत में जल्दबाजी न करें पूरा के। वैसे एक पाकिस्तान में एक शहर है क्वेटा, वहाँ पर एक मुशायरा हो रहा था। उर्दू के एक बहुत बड़े राइटर है, मतलब नदीम कासमी अब नहीं रहे, वो प्रोसाइड कर रहे थे। एक साहब उनके पास में बैठे थे, हर शेर पर चीख चीख कर दाद देते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। समझे ना समझे, शेर अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे कैसा भी, लेकिन चीखते थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कासमी साहब के कानों पर जब उनकी आवाज़ गरा गुजरने लगी तो उन्होंने कहा कि मियाँ, आप अल्लाह को इतनी ज़ोर ज़ोर से याद करते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने आपको धीरे से याद आखिरी हो जाएगा। राज जो कुछ वो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना दबा भी देना। वैसे इस खत में कोई ही बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। और ये उनके लिए कोई जरूरी नहीं कि अमल करें, लेकिन मेरा ये शेर जरूर सुन लें, इसलिए कि मैंने कहा है शेर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, रोशन भी होते हैं, अंधेरे भी होते हैं, न जाने क्या क्या होता है। कहा है कि नशा वैसे तो बुरी चीज है, नशा वैसे तो बुरी चीज है, पर राहत से शेर सुनना हो तो थोड़ी सी पिला भी दे। अगला शेर पढ़ने जा रहा हूं एक गुजारिश के साथ कि मैं जब तक माइक पर हूं, आपसे एक छोटी सी विनती, छोटी सी गुजारिश ये है कि आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कब अच्छा शेर सुना। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर इस पूरी महफिल में मैं तो सबको सलाम करता हूँ, 100% लोग जितने यहाँ पर शायरी सुनने आए हैं, लेकिन राहत तंदूरी को जो पहचानते हैं, अगर 2% भी हैं, 1% भी हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि जो उम्मीद लेकर वो आए हैं वो उम्मीद मायूसी नहीं होगी। बस ये है कि एक साथ हो जाए, एक मरतबा में शेर पढ़ने लग जाऊँगा, एक मरतबा जिस वक्त शेर पढ़ने लग जाऊँगा उस वक्त मैं शायरी शुरू कर दूँगा। जो मैंने बात की थी कि यहाँ से जिस बच्चे ने मुझे शेर याद दिलाया था वो ये था कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? मैं आ गया हूँ बता
इसके आगे क्या है बताइए? कलंदर, इमाम, क्या क्या है तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या है? कलंदर, इमाम, क्या क्या है तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है? अमीरे शहर के, ये शेर आपको सुनकर आपको बताना है। मैंने कहा है कि आप मायूस नहीं होंगे, कहीं पता नहीं कब कौन सा शेर आ जाएगा। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है? अमीरे शहर के कुछ कारोबार याद आए। अमीरे शहर के कुछ कारोबार याद आए। मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है। मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है। साहब नए सफर का नया इंतजाम कहिए। मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है। बस इस लाइन ने मुझे एक नया शेर याद दिला दिया। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए। किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। देखिए एक बात आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, लेकिन एक बात बहुत सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने आपको अब तक एक भी शेर नहीं सुनाया। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं क्या पहला शेर पढ़ के देखूं? बहुत शुक्रिया। सुने कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आपकी जिम्मेदारियां धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। हम इस मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान है। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। मेरे भाइयों आप बैठ जाइए ना, मेरे दोस्तों बीच में आप लोग खड़े हुए हैं। असल में हिंदुस्तान के नौजवानों का प्रॉब्लम ये है कि ऐसी जगह बैठना पसंद नहीं करता जहाँ वो लेट ना सके। जमीन पर आप जहाँ चाहें वहाँ बैठ जाइए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी।
जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये गजल में एक शेर मुझे बहुत अजीज है, बहुत प्यारा है, खुदा करे कि आपको भी पसंद आ जाए। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं, जिसे ईमान कहते हैं। साहब, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। शिरकत करेंगे। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। ये शेर में मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूँ। अगर कोई जिम्मेदार आदमी हो तो ये पहुंचा दे। और मैं दुआ करता हूँ खुदा से कि मेरा शेर अगर वहाँ जाए दिल्ली तो वो हिंदुस्तान में ही हो तो पहुँच जाए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। तूफानों से आंख मिलाओ। देखिए, मैंने शुरू का जो पहला शेर पढ़ा था वो नौजवानों से ये कहा था कि सर दो बातें आपके लिए कही थी मैंने, आज जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। अब आप मेरे जाने के बाद सोचेंगे, बुजुर्ग भी सोचेंगे, राहत इंदौरी किसको बुलाया था, लड़कों को ये सिखा के चला गया। लेकिन मैं उन्हीं नौजवानों के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए जो मुझे सुनाना चाहिए कायदे से, वो सुना रहा हूँ। फिर एक मरतबा नौजवान कह रहा हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। एक गजल बीच में अचानक आ गई। देखिए, ये जो लफ्ज इश्क जो है, मेरा ख्याल है ये अव्वल भी है और आखिर भी, शुरुआत भी है और उसकी आखिर। इस पूरी कायनात की, पूरी सृष्टि की, इस पूरी दुनिया की आज हम दोनों को फुर्सत है। जिंदगी पूरे जितने बच्चों ने इस तरीके की इस महफिल को सजाया है, एक उर्दू के शायर को बुलाकर आप उसकी शायरी सुन रहे हैं, ये बहुत मेरे लिए आनंद की। और ये सबसे हिंदुस्तान की सबसे पहली जरूरत भी है
सबसे पहली जरूरत यही है कि ये दूरियां, ये फासले खत्म हो जाएं, सिर्फ मोहब्बतें शुरू हो जाएं। मैं कह रहा हूं कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आज हम आप तैयार नहीं रहते हैं कहां पर क्या करना है। आज हम दोनों या तो शुरू पहले जल्दबाजी कर लेते हैं या लेट हो जाते हैं। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। अब जयपुर के अच्छे लोगों, एक अच्छा शेर आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो ये मेरे पूरे देश के लिए है, लेकिन जयपुर में हूं तो जयपुर के अच्छे लोगों का साथ चाहता हूं। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत शुक्रिया आपको। जयपुर में काम करता हूं मैं बहुत। यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क। अच्छा लगा आपको शेर? अभी आपको थोड़ी देर के बाद और ज्यादा अच्छा लगेगा। एक मतलब मैंने आपसे कहा, एक थोड़ा सा एक मौका चाह रहा हूं, मुझे ये मालूम पड़ जाए कि अब आप लोग मेरी गिरफ्त में आ चुके हैं, फिर उसके बाद मैं शुरू करूं। सुनिए कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। देखिए मैं एक बात बता दूं, ये गजल सुनने का एक गुर है कि जो शेर आपको समझ में आता है फौरन आप ताली बजाते हैं, वाह वाह करते हैं, दाद देते हैं कि यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। आपकी समझ में भी आ गया, शेर भी अच्छा था। लेकिन जो शेर आपको जरा सा कठिन लगे, मुश्किल लगे, समझ में आपको दुश्वारी हो, तो ये समझ लेना कि जो समझ में आ गया था आपको शेर, ये शेर उससे ज्यादा अच्छा है, उस पर ज्यादा था। ये समझना कि जब जहां मुश्किल आपको लगे, समझना ये राहत जरूरी ने कोई बहुत बड़ी बात कही थी। सुनिए कि नई हवाओं की सोहबत, नई हवाओं की सोहबत, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, हवेलियों कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। देखिए फिर वही शेर आ रहा है जो मैंने आपको सुनाया अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन इस गजल में भी है। सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है, मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से। सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है, मिलाना चाहा है इंसान को
जब भी इंसान से तो सारे काम सियासत बिगाड़ देता है। मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से तो सारे काम सियासत। एक बहुत अच्छा शेर सुना रहा हूं, समझ गए ना मतलब? तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। हमारे पीर तकी मीर, हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। सूरज, सितारे, चांद, अलग अलग मिजाज के शेर मैंने कुछ होमवर्क बिल्कुल नहीं किया, इसलिए कि आप लोगों के बारे में मालूम पड़ गया था मुझे कि आप नेक लोग, शरीफ लोग हैं, कुछ भी सुनाया जा सकता है। इसलिए मैं जो याद आता जा रहा है जहन में, लेकिन आपको मैं साथ सलाम करना बिल्कुल नहीं भूलूंगा। आप इतनी मोहब्बतों से हर शेर को सुन रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद दूर पड़ता है तो फासला, लेकिन इसी तरीके से आप साथ देते रहे तो मुझे फायदा होगा। मैं ये पढ़ रहा था कि सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात है, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है। आंधी से काम पर ये रोज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए या अखबार के आईने में हम देखते हैं कि सरहदों से चीखें आ रही हैं, सरहदों से आवाज़ें आ रही हैं, सरहदों पर साजिशें चल रही हैं। तो उसके लिए ये शेर मैंने कहा था कि ये शेर सरहद तक जाना चाहिए। तो सरहद पर याद आया तो एक मतलब बहुत पहले मैंने कहा था, आपको अच्छा लगेगा। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो। सब इस शेर का भी मजा लीजिएगा। खौफ बिखरा है दोनों समतों में, इस्लामाबाद हो या दिल्ली हो, दोनों समतों में खौफ बिखरा है। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या? मैं अक्सर कवि सम्मेलन के मंच से या मुशायरों के मंच पे ये भी पढ़ता हूँ कि मैं उर्दू का शायर हूँ या हिंदी का। ये मैं कभी अपने आप को कभी बांटा ही नहीं मैंने किसी खाने में कि मैं उर्दू का हूँ या हिंदुस्तान का दुख सुख मेरा दुख सुख है, हिंदुस्तान के मसाइल मेरे मसाइल हैं, हिंदुस्तान की सोच मेरी सोच है।
तो मैं अक्सर ये कहता हूँ, एक गाजियाबाद में एक कवि सम्मेलन चल रहा था, वो वहाँ पे हमारे यहाँ के एक देश के बहुत जिम्मेदार बड़े लीडर राजनाथ सिंह साहब बैठे हुए थे। उनके बयानात ये अक्सर छपते हैं अखबारों में कि हमें अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिश्ते कायम करना है, उनसे डायलॉग करना है, उनसे बातचीत करना है। तो वो जब मौजूद थे तो मैंने कहा कि हमें अच्छा लगता है आपका बयान सुनकर, लेकिन आप ज़रा सा बातचीत करने का अंदाज बदल दें तो मेरा ख्याल है इसका मसले का हल निकल सकता है। तो किसी ने मंच की मेरे किसी ने साथी ने कहा कि राज भाई आप बताएं कि इनका अंदाज क्या होना चाहिए। तो मैंने वो अंदाज वहीं से पढ़ के बताया कि जो दौर है दुनिया का जो तरीक़ा है, जो दौर है दुनिया का, जो दौर है दुनिया का, उसी दौर से बोलो। जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो। जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो। बहरों का इलाका है, दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो। जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। क्यों सब दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से, कभी महक की तरह, दोनों सरहदें सुन लें, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। लवें दियों की हवा में उछालते रहना, लवें दियों की हवा में उछालते रहना, लवें दियों की हवा में उछालते रहना। गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, लवें दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं यानी हिंदुस्तान गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहे। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। साहब सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, आंखों में पानी चाहिए, आंखों में पानी चाहिए। मैं यहाँ आपके यहाँ अक्सर आता रहता हूँ, जयपुर से मुझे भी बहुत इश्क है और जयपुर वाले मुझसे भी मोहब्बत करते हैं। तो इस बार जब मैं आया हूँ तो मेरी ये दो लाइनें, मेरी सब बच्चे भी बैठे हैं, बहनें बेटी, किनारा करके आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर आते जाते हैं, कई रंग मेरे चेहरे पर आते जाते हैं, कई रंग मेरे चेहरे पर। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके, आते जाते हैं गौर किया, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके और मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख
लगे चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा। मुंतज़िर हूँ सितारों की तरह आंख लगे चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। माशाअल्लाह। एक गजल और सुनाना चाहिए, एक दो गजलें और सुना दो, इजाजत है आपको मतलब बोझ तो नहीं लग रहा है ना? ठीक है, मैं दो गजलें और याद करके सुनाता हूँ। ये बच्चे अभी हाँ, इसमें बेटा मैं एक बात और बता दूं, हुजरा एक लफ्ज आता है, अरबी का लफ्ज है। हुजरा कहते हैं साधु संतों और फकीरों की कुटिया को झोपड़ी में रहने जो झोपड़ी होती है उसे कहते हैं हुजरा। मैं बहुत आसानी से हुजरे की जगह पर कुटिया कर देता या घर कह देता, मकान कहता, लेकिन मज़ा जो चाशनी है, जो मिठास शहर में बनती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप हुजरा ही बर्दाश्त कर ले तो अच्छा है। सुनाऊँ जरा सा जाकर सुन लीजिएगा, जिससे कि शायरी ठीक। थोड़ा जूम कर लो, थोड़ा जूम कर। मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल कहाँ ढूंढने जाओगे? अब कहाँ ढूंढने? आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। साहब ये गजल का शेर सुनाता हूँ, मजेदार शेर है ये। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। पे कुछ टूटे दिए रखे, शानदारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। हो वो जमुना का किनारा, जल्दबाजी बहुत नुकसानदेह होती है, मैंने बता दिया आपकी फिल्म में। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांदारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो, चांदारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। हो वो जमुना का किनारा, हो वो जमुना का किनारा। ये जरूरी तो नहीं, मिट्टी ही में रखनी है कहीं पर। हो वो जमुना का किनारा, ये जरूरी है, मिट्टी ही में रखनी है कहीं पर रख दो। अच्छा साहब ये सुना है कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अब ये शेर का मजा लीजिएगा कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अब सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया।
एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुद आंखों से लहू छलका। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। अंधेरे चार, कोई एक जिम्मेदार आदमी आपके ऑर्गेनाइजर्स में ये आके मुझे बताया कि मुझे कितनी देर शेर सुनाना। तो चार आदमी आप लाके खड़िया कर दीजिए कि ये आपके लिए हैं यहाँ पर मौजूद, आपको आसानी से पहुंच जाते हैं। मुझ में जब तक हिम्मत है, हौसला है, देखिए मैं व्हील चेयर पर चलता हूँ, मेरे पैरों में ताकत नहीं है, लेकिन आपकी जो मोहब्बतें हैं उनके सहारे में खड़ा हूं। मैं ये कह रहा था कि मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। शुक्रिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। ये जो मैं शेर सुनाने जा रहा हूँ, नहीं नया नहीं है, ये बहुत अच्छा है। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। एक तो ये भी जिस बच्चे ने बोला था बहुत ज़हीन है, पढ़ा लिखा है, तरक्की करेगा। ये चाय बेचता है क्या? कह रहा हूं कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। अंधेरे, इसमें क्या गड़बड़ होगी मानो? इस शेर को आपने समझने की कोशिश करने लगे। आपको कसम है, समझने की कोशिश मत कीजिए। जहां समझने की कोशिश करेंगे वहीं आपके लिए राह नहीं, फालतू चीज हटा। कह रहा हूं कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीखा जिनको सिखाया था हमने चलने का, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीखा जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। बीमारियों के सौदागर तरक्की कर गए। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो दवाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। अब एक शेर सुनेंगे दोस्तों। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में या विधानसभा में जो कुछ कार्रवाई होती है, हम अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टेलीविज़न के स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या सिलसिला चल रहा है। अब देखिए, मैं इसे गज़ल कैसे बना सकता हूँ। अगर गज़ल बनाने में मैं कामयाब हो गया हूँ तो आप मुझे बताइएगा कि राहत मियाँ आपने बिल्कुल सही गज़ल बनाई। शेर मैंने ये पढ़ा कि ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। सफेद पोश उठे गाय गाय करने। सफेद पोश उठे काए काए करने लगे। सफेद पोश उठे काए काए करने लगे। सुने अर्ज कर रहा हूं कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो। सबको रुसवा बारी बारी किया करो। सबको रुसवा बारी बारी किया करो।
सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो, अपने घर की पहरेदारी किया करो, कतरा कतरा शबनम गिन कर क्या होगा। अभी मुझे उम्र दराजी की साहब ने दुआ दी थी और कहा था कि अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, यानी अल्लाह के मानने वाले यहाँ मौजूद हैं, तो मैं आप ही की नजर कर रहा हूँ। ये शायद अगर जितने भी हैं और जितने लोगों तक आप इस बात को पहुँचा सकें तो राहत इंदौरी के हवाले से पहुँचा दीजिएगा। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ। अभी एक हुकूमत ने फैसला लिया था कि देखिए गज़ल कहाँ कहाँ पहुँचती है, आप सबको इसीलिए शरीक कर रहा हूँ कि गज़ल कहाँ कहाँ पहुँचती है और कहाँ कहाँ से सब्जेक्ट और मौज़ूआत और मज़मून टॉपिक और विषय ले आती है। पिछले दिनों हुकूमत हिंदुस्तान ने हज सब्सिडी ख़त्म कर दी, तो बहुत से लोगों ने हिंदुस्तान भर में मातम किया और दुख जताया, तो मैं ये उनके लिए कह रहा हूँ शेर, और ये शेर आप पूरी कौम तक पहुँचना चाहिए मेरा, तब मज़ा आएगा। शरीक आप हो जाए। अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपने घर की पहरेदारी किया करो, कतरा कतरा शबनम गिन कर क्या करो, नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो। सुने मेरी कौम कि कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी किया करो। यार इस शेर पर मैं चाहता था कि कुछ ज्यादा दाद मिलती, लेकिन नहीं मिली। कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, कहानी मैंने कुछ भी सुना दी, लेकिन शेर अपनी जगह पर बड़ा है। कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी किया करो, चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, जुगनू भैया जी मत भारी किया, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, चांद ज्यादा तो रहने दो, रहने दो जुगनू भैया जी मत, तेरी हर बात, थोड़ी गजल गाड़ी होती जा रही है, हाँ, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, इसमें एक लफ्ज आ रहा है खसारा, खसारा कहते हैं घाटे को, नुकसान को। तेरी हालांकि ये बदतमीजी है किसी शब्द के माने बताना, इतने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, तो उसमें अगर कोई लफ्ज के माने बता रहा हूँ तो मैं आपकी तौहीन कर रहा हूँ उन्हें, ऐसा मत समझिएगा। मैंने उनके लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए बताया कि इंजॉय कर सकें पूरे शेर को, इसलिए मैंने बता दिया। हालांकि ये बदतमीजी थी, मैं माफी चाहता हूँ। सुनिए कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। साहब मैं वो दरिया हूँ, मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा कर। मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है, मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा कर। एक शेर और है, सुनिएगा।
तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा, इसमें जरा शरीक हो जाइएगा, करीब से सुनिएगा, मजा आएगा। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। जिन्होंने मोहब्बतें की होंगी और मोहब्बतें खत्म हो गई होंगी, अब आप सोच रहे हैं साहब ये 70 बरस का बुड्ढा है, कितना इश्क की बातें कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं कि मैं आज 70 बरस का हूं, कभी 20 साल का भी था। और एक बात और अर्ज कर दूं, बहुत ही बिल्कुल सच्चाई की बात यह है कि इश्क करने की असली जो उम्र होती है वो यही है जो इसमें सिर्फ इश्क करना पड़ता है, उसकी करने की जरूरत ही नहीं। अब सुनिए, अब सुने, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, मैं वो दरिया हूं कि हर खून भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे कर दिया। देखिए बहुत अच्छे लोगों, मैं एक बात बताऊं कि मुझे जितने शेर पढ़ना चाहिए या जितने शेर मैं पढ़ता हूँ आमतौर पर, शायद मैं सुना चुका हूँ, अब तक हो चुकी मेरी शेर, लेकिन इतनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं कि मेरा लालच बढ़ रहा है, मुझे हटने को जी नहीं कर रहा है। कुछ मुझे आपसे और अब सुनाओ, कुछ 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 मैं तो खुद ही आपसे दरखास्त कर रहा हूँ कि मुझे कुछ मिनट दिए जाए। कह रहा हूँ कि चलते फिरते हुए महताब, चलते फिरते हुए महताब, महताब कहते हैं चांद। एक मरतबा इस विशाल और अजीम और खूबसूरत मुल्क में हिंदुस्तान का एक बड़ा खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। तो शाम में मैं कहीं निकला हुआ था बाजार में, उसमें देखकर पागल हो गया, दीवाना। जिस तरफ देखता था, देखा इस तरफ नजर जा रही, उधर से कोई 5 फीट 8 फीट का एक चांद चला। अल्लाह की कारीगरी का, खुदा की ईश्वर की कारीगरी का नमूना देखूं। इधर देखता हूँ तो उधर उसी खत का ये था 5.5 फीट का एक चांद चला। मैंने वहीं पर ये शेर का आप सबको इसमें शेयर करें, अच्छा लगे। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो, रमेश भाई यहाँ भी बैठे हो, मेरे बहुत ही अजीज और मोहतरम है, आपके यहाँ दूरदर्शन पर सबसे बड़े जिम्मेदार हुई है, मैं उनकी नजर कर रहा हूँ। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते, सुन के बताइएगा कि आप शेर सुन रहे हैं इतनी देर, पता चला कि 1 घंटे से, अभी पता चल जाएगा कि 1 घंटे से मैं क्या कर रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा। दूसरी लाइन में एक अच्छी शायरी बनने की इम्कानात है। दूसरी लाइन शेर बना देगी। कह रहा हूं कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़।
ये कमाल है उसका, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। शेर सुने के पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। एक शेर मजेदार सुनिए, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। अब दो गजलें के 2-3 मिनट मुझे और लगेंगे। मुझे ऐसा लगा, सुनिए बहुत बिल्कुल सुनाऊंगा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने जब कोई गजल शुरू की यहाँ पे, तो अगली लाइन आप में से कहीं से आवाज़ इधर से आ गई, इधर से आ गई, इधर। ऐसा लगा कि ज़्यादातर आप किसी न किसी जरिए से मेरी शायरी सुनते हैं या सुन चुके हैं। मैं अब एक ऐसी गज़ल की इजाज़त चाहूँगा कि जिस पर मैं चैलेंज करूँगा कि आगे की लाइन क्या है, ताकि मुझे भी तसल्ली रहे कि भाई मैं गया था कुछ क्या सुना कर आया। इजाज़त है आपकी? लेकिन अगर ये भी कहीं से उड़ गई आ गई हो तो फिर वो आपको कसम है आपकी शराफत की कि खामोश बैठे रहना। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। बताइए कौन से कोई भैया यहाँ पर दूसरी लाइन बताने वाला? बिल्कुल, इसीलिए मैं सुना रहा हूँ कि इतनी मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं और मैं आपको क्या सुना कर जाऊँ, कुछ तो सुना कर जाऊँ। अब कर रहा हूँ कि रास्ते में फिर वही पैर, बहुत जल्दी आपकी तकलीफ ज़हमतें खत्म होने वाली हैं और दिल लगा के सुन लें। कह रहा हूँ कि रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। ये पूरी गजल के लिए मैं कह रहा हूँ, ये पूरी गजल बहुत अच्छी है, इसमें याद मत करना, ऐसे याद कर ले, ये मतलब ये कि इसको समझना मत। पूरी गजल अच्छी है। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई? ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई? शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई? शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। दो शेर सुनिए, खासतौर पर तैयार होकर सुनिएगा। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। अर्ज करता हूँ, अपनी आंखों में कुछ पानी बचा रखा था, मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। जयपुर के लोगों ये शेर याद रखिएगा मेरा। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में, एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। मैंने कुछ पानी बचा रखा था। थैंक यू, शुक्रिया। एक अच्छे शेर को आपने अच्छे तरीके से सुना। और मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में, एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। एक शेर और खास तौर पर पढ़ना चाहूँगा। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया।
अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी, अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी, अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गए, मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। आपकी जिम्मेदारियों को मैं दावत दे रहा हूं। अपने दरवाजे पर मैंने पहले खुद आवाज दी और फिर कुछ देर में खुद ही निकल कर आ गया। बहुत शुक्रिया आपका। और अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी और फिर कुछ देर में खुद ही निकल कर। अब जो आपने हुक्म दिया दोनों गजलों के दोनों उसकी ये जो जिन लोगों ने नहीं सुनी है गजल, उसके लिए मैं ये गुजारिश कर दूं कि इसमें मतले में या तो खराबी है या खूबी है। वो ये कि अचानक खत्म हो जाता है, तो आप बहुत होशियारी से सुनिएगा। तो मेरा कई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वरियां खंजर वंजर, खत्म हो गया ये। आंखों में है जंतर मंतर, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया वकिया, नाकाम और नामुराद आशिक की आवाज थी जो इसमें फैल चुका। लेकिन एक आवाज थोड़ी सी मर्दाना ज्यादा अलग तत्व की है, वो शायद आपको ज्यादा पसंद आए, जयपुर के लोगों के लिए मुफीद भी हुए शायद वो। और वो जो हारे थके आशिक थे उनको ये कुछ हौसला भी दे। मैंने अभी ये शेर पढ़ा, एक पक्ष का शेर है ये कि जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। दूसरा पक्ष, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर में, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर में। मैं सब वाइड अप कर रहा हूँ आपकी ज़हमत तमाम। एक शेर और आखिरी में सुनाना चाहूँगा, मेरा ख्याल आधे मिनट या 1 मिनट में ज़्यादा इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ से जाएं तो बहुत हल्के फुल्के लाइट मूड में, रोमांटिक मूड में, प्यार के मूड में, आसानियों के मूड में अगर जाएं। एक मतलब ये कि कुछ भारी भरकम आपके जहनों पर बोझ ना हो तो ठीक है। सुने कि इश्क ने गूंथे थे जो गजरे, बताइए आगे की लाइन। इश्क ने गूंथे थे जो गजरे, मैंने कहा था कि अगर जरिए से पहुंच गया शेर तभी शराफत का सबूत दे, शराफत का सबूत नहीं मिला। तमाम लोगों के लिए जिन तक ये नहीं पहुंचे। इश्क ने गूंथे थे जो गजरे नुकीले हो गए, इश्क ने गूंथे थे जो गजरे नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। इश्क ने गूंथे थे जो गजरे, इश्क ने गूंथे थे जो गजरे नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए।
अब एक शेर सुनाना चाहता हूँ, बहुत मोहब्बतों से मुझे रुखसत कर दीजिएगा, मुझे विदाई दीजिएगा। इस शेर जैसा मैंने एक शेर पहले भी पढ़ा था कि गज़ल किन किन मौज़ूआत और किन किन सब्जेक्ट तक पहुँच चुकी है। गज़ल सिर्फ अब औरत नहीं है, गज़ल सिर्फ मोहब्बत नहीं है, बल्कि गज़ल ज़िंदगी है, गज़ल मज़हब है, गज़ल धर्म है, गज़ल इंसानियत है, गज़ल दोस्ती है, गज़ल दुश्मनी है। तो मैं ये एक शेर सुनाना चाहता हूँ। शेर मैंने ये सुनाया कि फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। हमारे यहाँ हिंदू मिथोलॉजी में आया है कि राक्षसों ने और दानवों ने समंदर का मंथन किया था, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें बरामद हुई थी, जहर, हलाल, शराब, अमृत। भगवान शंकर ने जहर पी लिया था, इसीलिए उनका पूरा शरीर नीला हो गया था और नीलकंठेश्वर भी कहना है। देखिए मैं इसे गज़ल बना रहा हूँ, ये ज़रा सा मुश्किल काम था, लेकिन मैं आपसे दुआएं चाहूँगा अगर मैं शेर कह सका हूँ तो सुनिएगा। मैंने शेर बहुत ही मामूली सा पढ़ा है, दोनों शेर ऊपर के बहुत मामूली सुनाए थे, लेकिन ये शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये मामूली नहीं है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। मैंने ये पढ़ा कि फूल बेचारे अकेले रह गए शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। अब सुनिए कि क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह। क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह। क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह। सिर्फ जामुन खा लिए और होठ नीले हो। जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत बहुत। मैं कहता हूं खड़े होकर आप उस शख्स का, उस अजीम शख्सियत का इस्तेमाल करें, उन्हें थैंक्स बोले कि जयपुर की सरजमीन पर, जयपुर की मिट्टी पे वो आए और अपने शेरों से जिनको सलाम